हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोगों ने पुरानी वाली जो अपनी वीडियो बनाई थी ना, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हमने उसमें क्या कंप्लीट किया था, जो पुराने पेपर का जो हम एनालिसिस कर रहे थे, मैं उसी में ही आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। हम लोगों ने क्या किया था, वहां 12 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो जिसको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लीज उसको लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके व्यूज बहुत अच्छे आते हैं, और आप उसी प्रकार से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिए। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर रहे थे, उसी को हम लोग आगे लेकर जाने वाले हैं। देखो, अपन लोगों ने क्या किया था, पेपर का एनालिसिस कहाँ तक, 12 क्वेश्चंस तक कर लिया था। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, 13वां क्वेश्चन है। 13वें में क्या लिखा हुआ है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो सबसे पहली चीज, उस टाइम पे क्या चल रहा था, अन्न प्रोत्साहन, श्री अन्न बहुत हाईलाइट चल रहा था। अभी भी है, अभी भी हम लोग को पढ़ना है ये सारी चीजें। तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आना लाजमी था। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये अन्न प्रोत्साहन वाली योजना से है। अब इसमें पूछा क्या गया, बहुत सिंपल सी बात है। यह मध्य प्रदेश में मिलेट यानी मोटा अनाज को प्रोत्साहित करता है, हाँ करता है। यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, हाँ है। यह योजना 23-24 से 25-26 तक की अवधि की है, हाँ है। इसके तीनों आंसर सही जाएंगे। अगर जिसने थोड़ा सा भी करंट अफेयर से अपडेट होता जो इंसान, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन देखता जो एमपी का दिया है, उसका आंसर ये वाला ठीक जाता, बिल्कुल एकदम राइट हो जाता उसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंधित है। अब इसमें इतने सारे ऑप्शन दिए, अपन को मालूम था माच गायन जो पद्म सम्मान दिया गया था 2024 का, वो ओम प्रकाश को दिया गया था, ओम प्रकाश शर्मा को। किस क्षेत्र में दिया गया था, इनको माच में दिया गया था। और ये हमारी कौन सी तथ्यबाण वाली बुक जो है, उसके फ्रंट पेज पे ही दिए गए हैं पूरे पद्म सम्मान। तो हमें क्या काम करना है, पहली फुर्सत में ये वाला पूरा पोर्शन याद करना है। तो ये कौन है, ओम प्रकाश शर्मा। ये इनकी कला क्या है, ये माच कला से में अपना योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया है इनको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, तो आ गया ये भी क्वेश्चन। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं पूछा जाता जो फालतू का चीजें हो वो नहीं पूछी जाती, एग्जाम एज इट इज सिलेबस से, और जो इंपॉर्टेंट जो करंट में चीजें चल रही हैं उससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये सांख्यिकी की 2023 के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट था। अब ये गणित के हैं तो ये कौन से, राधा कृष्णन राव, इसका सही आंसर जाता है, ये भी करंट का आंसर है। नेक्स्ट अगर हम देखें 2024 में MFIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के, मतलब अब सोचो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, सबसे कम उम्र लग गई यहाँ पे। और ये कहाँ के हैं, ये अपने 2024 का, ये करंट का क्वेश्चन है, तो डी गुरेश इसका सही आंसर हो जाता है। ये भी स्पीडी में मिल जाता हमें आंसर अगर हमने स्पीडी के पेज पलटे होते। वहीं हम देखें लमीटा गांव, गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क स्थापित की जानी है। ये भी अपन को क्या परीक्षा धाम में ये आंसर मिल जाता है, ये भी इजी है, भोपाल इसका आंसर जाता। फिर नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। करंट का आंसर है। चेंज हुए थे जो, कौन हुए थे, श्री न्यायमूर्ति अजय मणिक राव खानवेलकर। ये भी करंट का है। तो करंट हमें क्या करना है, हर क्षेत्र का करंट थोड़ा थोड़ा देखता चलना है। ये वाला किसका है, ये पॉलिटी वाला पोर्शन है। तो हमें सब जगह से थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ते हुए चलना है। सब करंट अफेयर तथ्यबाण में मिल जाएगा और स्पीडी में, इन दो जगहों से आपका पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वहीं देखें, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित है। हर एक इंसान, बच्चे बच्चे को पता है ये वाली बात तो, कि उज्जैन में है ना। जो मतलब वैदिक घड़ी है वो कहाँ पर स्थित है। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें, जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजय कौन हुआ। तो इसका आंसर भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। क्या है, हम लोग को वैसा अब मैच नहीं, ऐसे गेम्स नहीं पढ़ने हैं जैसे पहले दिए थे, एक एक की शब्दावली, ये सारी चीजें। अब हमें क्या करंट के बेसिस पे पढ़ना है ना। तो ये भी कौन सा आंसर आ गया, ये भी हमारा करंट का आंसर आ गया। देखो लगातार कितने सारे क्वेश्चन करंट से आ गए हैं, 7-8 क्वेश्चन हो चुके हैं। वहीं दूसरा क्वेश्चन हम देखें, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। इसका सीधा सीधा आंसर देवास है। सोयाबीन वैसे भी उसी साइड है, देखो चारों ऑप्शन वहीं के हैं, हमारे मालवा साइड के। तो हमें थोड़ा सा ही पढ़ना था, ये हमारी हमें क्या परीक्षा धाम में भी इसका आंसर मिल जाता। तो कुल मिलाकर जो एमपी है वो परीक्षा धाम से कंप्लीट कर लो। करंट अफेयर के लिए सिर्फ 2 बुक प्रेफर करो अगर आपको लगता है, क्योंकि मैं आपको हूबहू चीजें दिखा रही हूँ और विद आंसर, जहां से क्वेश्चन उठे हैं वहां से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो क्या करना है, इसका देवास चला गया। अब रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है। सबको मालूम है, जिसने थोड़ी भी एमपी पढ़ी होगी
ये इतने इजी क्वेश्चन है जो सब सही करते हैं। मतलब जो लोग कहते हैं ना मुझे पेपर देख के लगा 50% तो मैं ही सॉल्व कर देता, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, वो यही क्वेश्चंस के लिए कहते हैं। लेकिन दम जब लगती है बेटा, जब 50 क्वेश्चन के बाद हमें नंबर लाने होते हैं, 60 क्वेश्चन के बाद, तब लगती है असली पावर। जिसने पढ़ा होता है ना उसके ही आंसर सही जाते हैं 70, 72, 73, 74 तक, वरना 40-50 तक तो ये पेपर ऐसा है जो थोड़ा सा भी जीके जानता होगा वो कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम वहीं देखें, 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है। अनाज में तो गेहूं चावल सब कुछ आते हैं, लेकिन उनने किसका पूछा है, अनाजों में गेहूं, तो गेहूं में प्रथम स्थान है। इसका आंसर क्या चला जाता है, प्रथम। ठीक है, अब आता है हमारा ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी की सहयोग से की गई है। सबको पता है ब्रिटेन, ये वाला ज्योग्राफी में देख लो तो आपको मिल जाएगा ये आंसर। फिर नेक्स्ट हम देखें वर्ष 2011, देखो जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन तो आते हैं जनगणना से। किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या भोपाल में है सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है। सरदार सरोवर परियोजना। ज्योग्राफी का इजी, बहुत इजी आंसर है ये तो सबके सही गए होंगे। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है। सीधा सीधा जलवायु वाला हम लोग के में मतलब एमपी वाले में भी जलवायु दी है, और जो हम लोग को भारत की भूगोल पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, उसमें भी हमें जलवायु पढ़नी है। तो क्या मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। अगर कोई प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाता तो पहले भी पूछे गए, और ये मॉक टेस्ट वगैरह जो हम लोग लगाते हैं उनमें भी हमें ये वाले क्वेश्चन लगाने को मिल जाते। बहुत इजी, बहुत आसान। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा होता है। थोड़ा सा भी पढ़ने वाला बच्चा सीधा आंसर लगाता बेसाल्ट। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये भी हमारी बुक्स में मिलने वाला आंसर है, बिल्कुल इजी, 1973 में हुआ। विंध्य स्कार्पलैंड का दक्षिण भाग क्या कहलाता है। ये थोड़ा सा टफ था, हल्का फुल्का, मतलब बहुत ज्यादा भी टफ नहीं, तो इसका भांडेर का पठार ज्योग्राफी वाला आंसर है, ये चला जाता है जिसने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चीजें पढ़ी होती। रटन विद्या काम नहीं करती यहाँ पे, कॉन्सेप्ट वाले का ये वाला आंसर जाता सर। ये भी सीधा मतलब फैक्ट वाला क्वेश्चन है। ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी दिए हुए हैं हम लोग की, जब हम लोग वो पढ़ेंगे कंप्यूटर तो पूरे सामने सबके फादर दिए हुए हैं, सबके संस्थापक, तो उनके अपन कर लेंगे नाम याद। एनिमेशन गेम किसका मूल नाम है, तो वो है द ट्यूरिंग टेस्ट है। इसका भी इजी आंसर था, साफ साफ किताबों में हर बुक के अंदर दिया गया है ये वाला। अब देखते हैं ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ, लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन। अभी मेरे पास कंप्यूटर की बुक नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती है अभी बिल्कुल साफ साफ कि ये पूरा जो हम लोग ई गवर्नेंस पढ़ेंगे ना, दिया हुआ है सिलेबस में ई गवर्नेंस, तो उसमें क्या है, ई गवर्नेंस वाले पोर्शन में ये देखो ये दिया हुआ है। जब ई गवर्नेंस हमने सिलेबस में लिख दिया तो वो क्यों नहीं पूछेंगे इससे क्वेश्चन, ये आ गया बिल्कुल सामने, आंखों के सामने दिया हुआ आंसर है ये वाला, बिल्कुल इजी एकदम, हलवा कहते हैं जिसको अपन। अब अपन देखें उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं। मतलब ये क्या है, हमारे प्रोफेशनल वाली चीजें, आपको जॉब करनी है या कुछ करनी है उसके लिए अपन फेसबुक पे तो नहीं जाएंगे, माईसेप पे नहीं, ट्विटर पे भी नहीं, ये सब तो अपन लोग नॉर्मली सोशल नेटवर्किंग साइट है ये वाली, नॉर्मल वाली जो अपन यूज करते हैं। लिंक्डइन है, इसमें क्या है, ये जो पेशेवर से जुड़ने वाले हैं, इसका भी आंसर बहुत आसान और अच्छे से लग जाता। फिर आता है नेक्स्ट, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा मशीन लर्निंग। सामने दिया हुआ कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से टफ आए थे, 2-3 क्वेश्चन, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन बहुत इजी आए थे। फिर नेक्स्ट अपन देंगे इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है ना, ये वाला इसका आंसर चला जाता। बहुत इजी था ये वाला भी, फुल फॉर्म तो हमें याद करनी है। MPEG का अर्थ क्या है, मूविंग पिक्चर इफेक्ट ग्रुप, इसका आंसर चला जाता है, ये भी फुल फॉर्म से आया है, पीछे दिए रहते हैं। जब भी कोई कंप्यूटर की बुक उठाओगे तो उसके पीछे सबके फुल फॉर्म दिए रहेंगे। ये थोड़ा सा टफ था ये वाला क्वेश्चन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है, तो इसका कर्नल आंसर जाएगा, लेकिन हल्का सा ये थोड़ा टफ माना जाएगा ये वाला अगर अपन देखें तो। हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेश के रूप में आता है जो आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कहा जाता है। इसका फिशिंग जाता आंसर, फंसाना, फिशिंग। ये भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है तो अपन इसका भी आंसर सही कर देते। पोर्टली क्या है, ये इंटरनेट फोरम है ना। ये कंप्यूटर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। देखो अब यहाँ से हमारे शुरू होंगे 41 क्वेश्चन से, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये क्या है, थोड़ा सा हमारा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है। इकोनॉमिक्स को लेकर थोड़ी सी सबको प्रॉब्लम रहती है, तो अपन इसको बहुत डीपली
और अच्छे बेसिस पे देखेंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है और इसके क्वेश्चन फंसे कहाँ से हैं, कैसे अपन को इसको कंप्लीट करना है इस पोर्शन को। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, जो मैंने बहुत आसान और अच्छी बातें आपको इस पेपर को लेकर बताई हैं।